हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसा आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज के मेरे इस वीडियो में फाइनली फिर से आप लोगों का स्वागत है। मेरे बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे हैं भैया कि आप डायरेक्ट सीआरपीएफ से आपका कोबरा में सिलेक्शन कैसे हुआ। ट्रेनिंग में ऐसे क्या मतलब स्पेशल करना पड़ता है जिससे कोबरा में सिलेक्शन होता है या कोबरा में भेजते हैं। तो इसके बारे में पूरा वीडियो मेरा कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। वीडियो नहीं कहना चाहिए, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा रात नहीं हुआ है, बट दिन भर इधर इधर बिजी रहते हैं। सारा स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। तो कोबरा कमांडो कैसे बने मेन टॉपिक है ना। आप लोगों को बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे भाई हैं, सभी का कमेंट है। हाँ, तो बताता हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं अपना हिस्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग जब ट्रेनिंग पे गए थे तो लगता था कि हमसे ट्रेनिंग नहीं होगा। और फिर सबको देख के हम लोग बहुत सारे बंदे थे, कम से कम 1800 बंदे थे। तो 1800 में लास्ट ट्रेनिंग तक 1660 बंदे ने ही पीओपी किया लास्ट तक। बहुत सारे भाइयों का अलग अलग एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया और कुछ लोगों ने जॉब छोड़ के चला गया। तो मकरे करते करते अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया दोस्तों। लगा था कि ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सर लोग मोटिवेट करते रहे हम लोग को। हम लोग भी जो होगा देखा जाएगा करके ट्रेनिंग करते रहे। ट्रेनिंग हो भी गया। अब मैं नहीं बोलता दोस्तों कि मैं फिजिकल में बहुत अच्छा हूँ, ना कमज़ोर हूँ। मैं मतलब बीच में भी नहीं हूँ, बीच से थोड़ा ऊपर हूँ, ऊपर से थोड़ा नीचे हूँ। तो फिजिकल भी रनिंग में ठीक हूँ दोस्तों। बाकी इधर का फिजिकल में नहीं कह सकता कि मैं बढ़िया हूँ, लेकिन हाँ, तो वीडियो को घुमाते नहीं हैं, लेकिन स्टोरी घुमा के मतलब स्टोरी तो बताना पड़ेगा। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पूरे मकरे थे या बहुत कमज़ोर थे। बहुत नहीं, मतलब कमज़ोर थे। मैं भी कमज़ोर हूँ। नहीं नहीं, था कमज़ोर था। तो मतलब कहना चाहिए जो कोबरा में सिलेक्शन किया है, तो टोटल सीआरपीएफ में से हमारा टोटल ट्रेनिंग हो रहा था 2400 बंदों को कोबरा में सिलेक्शन हुआ है। हमारे आरटीसी से 259 बंदों का, जवानों का सिलेक्शन हुआ है कोबरा में, है ना। तो जिसमें से हम लोग 38 बंदे इधर असम आए हैं और बाकी बंदे मतलब मैं बाकी बंदे अदर अदर स्टेट में चले गए हैं, अलग अलग बटालियन में। मैं अपना बटालियन नहीं बताऊंगा। तो अलग अलग जगह पे चले गए हैं। तो बोल रहे थे भाई लोग कि हमारा कोबरा में सिलेक्शन कैसे हुआ। तो फिजिकल विजिकल पता नहीं किस हिसाब से सिलेक्शन किया है, किस्मत कहो या पता नहीं किस हिसाब से दिए। हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकांश जवानों को, अधिकांश बंदे को, अधिकांश साथियों को कोबरा मिले हैं। बाकी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ये मेन दो ही जगह है जहाँ पर हम लोग को पोस्टिंग मिला है। तो हेड क्वार्टर से दिल्ली से ही हम लोगों को चयन किया गया है, कोबरा में डाल दिया है। ना हम लोग कोई अपना चॉइस भरे थे, ना कुछ भी नहीं भरे थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ वाले बहुत सारे साथी हैं। हम लोग टोटल छत्तीसगढ़ के 109 बंदे ट्रेनिंग कर रहे थे, उनमें से 60-70 लोग कोबरा में हैं। बाकी ऐसे ऐसे चले गए हैं, अदर अदर बटालियन में चले गए हैं। और बाकी हर एक स्टेट के बंदे थे। तो मतलब हमारे स्क्वाड में 22 बंदे थे, 22 में 8 बंदे कोबरा में हैं। तो समझ सकते हो एवरेज। तो मतलब चुन चुन के ऐसे डाला है। अब किस हिसाब से डाला है तो पता नहीं, किस्मत कहो या कुछ भी कहो। तो कोबरा में इस मतलब ऐसे सेक्शन मतलब चयन करके हमको भेजा गया दोस्तों। अभी हमारा कोबरा का ट्रेनिंग नहीं हुआ है। कोबरा का ट्रेनिंग चल रहा है, दूसरा पहला बैच चल रहा है सीनियर का। उसका हमारा मतलब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट। तो हमारे सभी सीनियर लोगों का कोबरा का ट्रेनिंग चल रहा है, उनका ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो ये था दोस्तों हमारा सिलेक्शन के पीछे। हमारा कोई वो नहीं है कि हम लोग मतलब स्पेशल कुछ किए हैं ट्रेनिंग में तो हमारा हमको कोबरा मिला है करके। ऐसे ही मतलब कोबरा में भेज दिया गया है। तो जिन जिन भाइयों का मतलब कोबरा में आने का सपना है, तो किस्मत रहेगा या जो भी समझो, कोबरा में आ सकते हो। बाद में अगर कोबरा नहीं मिलने के बाद भी बाद में मतलब चॉइस आता है कि कोबरा भरने के लिए, तो आप कोबरा भरोगे तो एक ना एक दिन कोबरा में ज्वाइन हो जाओगे। देखो हमारा किस्मत ये है कि हमको पहले बार में ही कोबरा मिल गया डायरेक्ट। और बहुत सारे भाई लोग का मतलब
ये 5-6 साल ड्यूटी करने के बाद कोबरा मिलता है, उसमें कोबरा में जाने का मौका मिलता है। तो ओनली सीआरपीएफ वाले हमारे कोबरा कमांडो बन सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी सीआरपीएफ में आइए, अपना लाइफ को एंजॉय करिए और कोबरा कमांडो बनिए और अच्छे से रहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए और मज़े करिए। तो ये था दोस्तों मेरा क्या बोलते हैं, कोबरा में सिलेक्शन होने का प्रोसेस कुछ नहीं हुआ मेरा। डायरेक्ट वहाँ से हमको बटालियन मिला, तो मेरे को बटालियन मिल गया कोबरा वाला। अब हम कोबरा का पीआई करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। हम ट्रेनिंग करके आए हैं, तो हमारा ट्रेनिंग सिर्फ 2 महीना होगा, शायद तक बोला था 2 महीना का हमारा कोबरा पीआई होगा। तो कोबरा पीआई होगा तो उस टाइम वीडियो बनाना नहीं मिलेगा। तो फिर मैं बताऊंगा जैसे समय मिलते हैं आप लोगों के लिए वीडियो छोड़ता रहूँगा। बाकी ग्राउंड व्राउंड का वीडियो नहीं बताऊंगा, ऐसे ही रूम में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा ट्रैवल करूंगा, जहाँ मतलब मैं बिना वर्दी का रहूँगा। बोलते हैं कि सर लोग बोल रहे थे कि मतलब जब मैं वहाँ डीसी में अपना ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे डांट लगाया, बहुत फटकार लगाया कि वर्दी के साथ वीडियो नहीं बनाना है, ऐसे वैसे वेपन के साथ। इसलिए मैं देख रहे हो, मैं वर्दी वेपन के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। अपना आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ जाऊंगा। अब सीआरपीएफ में हूँ तो सीआरपीएफ में घूमने का मौका मिलता है, तो आप लोगों को घुमाऊंगा दोस्तों। मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और मैं सीआरपीएफ कोबरा एसएसजीडी के कैसे पढ़ें और बाकी सारे जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। जो भी डाउट रहता है दोस्तों मेरे से पूछ लिया करना, सभी डाउट का मैं कमेंट में जवाब देने का कोशिश करता हूँ। बाकी मेरे ऊपर किसी का नज़र लग जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कोबरा कमांडो कैसे बने, इनके बारे में जानकारी दे दिया। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग बोलता हूँ तो मेरा ब्लॉग मतलब अरे यार, मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं पहले ब्लॉग बनाता था तो मेरे मतलब माइंड में मुंह पे बस गया है। मैं ढल चुका था उस माहौल पे। तो कोई नहीं दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।